गोलकनाथ केस 1967। आइए इसे समझते हैं। एक बार का जिक्र है, 1967 में एक केस सामने आया जो गोलकनाथ केस के नाम से जाना गया। इस केस में एक बड़ा सवाल उठाया गया कि क्या पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सके जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं। आइए इसके बैकग्राउंड में चलते हैं। पहले के कुछ केसेस जैसे संकारी प्रसाद केस 1951 और सज्जन सिंह केस 1964 में सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट को फंडामेंटल राइट्स में अमेंडमेंट का अधिकार दिया था, लेकिन गोलकनाथ फैमिली ने पंजाब सिक्योरिटी ऑफ लैंड टेन्यूर एक्ट के अगेंस्ट एक केस फाइल किया, क्योंकि उनका कहना था कि ये उनके फंडामेंटल राइट्स टू प्रॉपर्टी के अगेंस्ट है। गोलकनाथ ने आर्टिकल 32 के तहत रिट्स पिटीशन फाइल किया और ये आर्ग्यूमेंट रखा कि पार्लियामेंट के पास पावर नहीं होना चाहिए कि वो पार्ट 3 के फंडामेंटल राइट्स को चेंज कर सके। इस केस में मेन क्वेश्चन ये था, क्या अमेंडमेंट एक लॉ कहलाती है आर्टिकल 13 क्लॉज 2 के मीनिंग में, और क्या पार्लियामेंट को फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करने का पावर है। जजमेंट देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में कहा कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकता। कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में दिए गए फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 368 के अमेंडमेंट के प्रोसेस के थ्रू चेंज नहीं किया जा सकेगा, यानी फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्टेड हैं और उन्हें बदला नहीं जा सकता। ये जजमेंट ने पार्लियामेंट के पावर पर लिमिटेशन लगा दिया कि वो फंडामेंटल राइट्स में कोई चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक एसेंस है। इस जजमेंट के बाद पार्लियामेंट ने 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 पास किया। इस अमेंडमेंट के थ्रू पार्लियामेंट ने ये क्लेरिफाई किया कि आर्टिकल 368 के अंदर किया गया अमेंडमेंट लॉज नहीं है, इसलिए आर्टिकल 13 के मीनिंग में वो इनवैलिड नहीं होगा। बाद में केशवानंदा भारती केस 1973 ने गोलकनाथ केस का डिसीजन रिवर्स कर दिया और कहा कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकता है, इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स, लेकिन वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को डैमेज या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। अब कुछ की टर्म्स को देखते हैं। फंडामेंटल राइट्स, ये बेसिक राइट्स है जो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में दिए गए हैं और हर सिटीजन के प्रोटेक्शन के लिए। आर्टिकल 13 क्लॉज 2, ये आर्टिकल कहता है कि ऐसी कोई भी लॉ नहीं बनाई जा सकती जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करे। आर्टिकल 368, ये आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का प्रोसेस डिफाइन करता है, लेकिन गोलकनाथ केस के जजमेंट के अकॉर्डिंग इसे फंडामेंटल राइट्स में चेंज करने के लिए यूज नहीं किया जा सकता। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, ये कॉन्सेप्ट बाद में केशवानंदा भारती केस में आया, जो कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक एसेंस या स्ट्रक्चर को पार्लियामेंट भी चेंज नहीं कर सकता। ये केसेस इंडिया के लीगल हिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट लैंडमार्क है, जो पार्लियामेंट के अमेंडिंग पावर को लिमिट करने और फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जाना गया।